दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम अगर हमारे पास ढेर सारे फ़ोटोज़ हैं तो उनका एक कैटलॉग बना सकते हैं। मतलब अगर हमें क्लाइंट को देना है या क्रॉस चेकिंग के लिए यूज़ करना है तो हम किस तरीके से फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके और उन्हें एक जैसा अरेंज कर और एक शीट पर सामने वाले को सेंड कर सकते हैं या हम खुद यूज़ कर सकते हैं क्रॉस चेकिंग वगैरह के लिए। तो आइए एक देखते कैसे होता है। तो फाइल में हम जाएंगे और ऑटोमेट का एक ऑप्शन होगा और ऑटोमेट के ऑप्शन में होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट शीट 2, तो इसे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपका ऑप्शन आएगा, तो आपको फाइल्स की जगह अगर आप फाइल लेना चाहते हैं तो फाइल ले लीजिए। तो उसमें आपको ऑप्शन रहेगा कि जो सी फाइल आपको चूज़ करनी है वो चूज़ कर लीजिए, और अगर फोल्डर ही करना है पूरा तो फोल्डर का ऑप्शन बेस्ट है। अब इसमें आपको चूज़ करना है फोल्डर, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे ये वाला फ़ोल्डर, एक फ़ोटो का फ़ोल्डर है, ठीक है। मैंने इसे ओके कर दिया। अब इसमें जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो एक शीट पर जो है कैटलॉग की तरह जो है सेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे इंक्लूड सब फोल्डर पे राइट क्लिक रखना है, मार्क रखना है। एंड अभी देखिए डॉक्यूमेंट जो है उसका साइज़ मुझे कितना लेना है। तो मेरे पास कम फ़ोटोज़ हैं तो मैं 8x12, अगर मान लीजिए मैंने एक शीट ली 8x12 का, यहाँ पे चूज़ किया। सो ये 8x12 की शीट में जितने भी फ़ोटो जम पाएंगे उतने जम आएगा, फिर एक और 8x12 की शीट बनाएगा, फिर एक और 8x12 की शीट बनाएगा। मतलब कि आपके फ़ोटोज़ को 8x12 में जमाता जाएगा और जितनी भी शीट्स 8x12 की लगेगी इसको, उतनी शीटें ये बना के आपको एडोब फोटोशॉप में दे देगा, ठीक है। तो बाकी सब तो ऑप्शन ठीक है, बट अब यहाँ पर आइए आप, तो आपको कॉलम कितने चाहिए। मान लीजिए आपको कितने कॉलम्स में जो है फ़ोटोज़ को जमाना है। मान लीजिए मेरे पास 4-6 है। अब 4-6 की साइज़ में मेरे को फ़ोटो जमाना है, बड़ी साइज़ में थंबनेल उसका बड़ा दिखे, ठीक है, इस तरीके से जमा के देना है। तो मैं 2 ही कॉलम लेता हूँ क्योंकि 8x12 में 4x4 के 2 फ़ोटो जम जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि साइज़ इतना मैटर नहीं करता और मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ जमाना चाहता हूँ तो मैं 4 कॉलम ले लूँगा। अगर मैं 6 कॉलम लूँगा, 8 कॉलम लूँगा तो फ़ोटो की साइज़ इतनी छोटी होती जाएगी, इतने ज़्यादा कॉलम्स उस पर्टिकुलर साइज़ की शीट में बनते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली रोज़ जितनी लूँगा उतनी रोज़ वो बनाएगा, तो उसमें भी साइज़ में आपको जो है फ़र्क पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा रोज़ बनाने का आप बोलेंगे उसको एक शीट पे, तो वो इतनी ज़्यादा टाइप की रोज़ बना देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आइए, इस ऑप्शन में देखिए यूज़ ऑटो स्पेसिंग। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन में आप यहाँ पर साइज़ चूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल का। मान लीजिए 4-6 की फ़ाइल है तो आप 4-6 की फ़ाइल यूज़ कर लीजिए, या मान लीजिए ये फ़ोटोज़ मैंने 1.33 और 1.5 इंचेस में जो है क्रॉप किए हैं, ठीक है। सो मैं ये साइज़ दे देता हूँ यहाँ पर और ऑटो स्पेसिंग का जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसे क्लिक करके रखना है और जस्ट अब मैं ओके दबाऊँगा तो देखिए किस तरीके से ये जो है सारा जो फोल्डर्स में जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो इस 8x12 की शीट में जमते जाएंगे और जितनी भी शीट लगेगी उतनी शीटें ये बनाता जाएगा। सो ये देख सकते हैं दोस्तों आप कि हमारे सामने पूरी प्रोसेस यहाँ पर चली है और इसने क्या किया है, जितने भी फ़ोटोज़ थे मेरे पास 4, 8, 12, 16, 20 और 22 फ़ोटो थे। तो 22 फ़ोटो को इसने 4 कॉलम में 1, 2, 3 और 4 कॉलम्स में इसने जमा दिया 8x12 में। अगर मैं ज़्यादा लेता, जैसे मैंने 6 रोज़ ली थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 रोज़ में इसने उसी तरीके से जमाया है जिस तरीके से। तो अगर आप ज़्यादा कॉलम्स लेंगे, ज़्यादा रोज़ लेंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी फ़ाइल होगी वो छोटी जमेगी, और अगर आप कम बढ़ा के लेंगे उसे, कम लेंगे तो आपकी जो साइज़ होगी इतनी बड़ी मिलेगी। तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपकी फ़ाइल नेम के साथ ये फ़ोटोज़ आए हैं। मान लीजिए मुझे किसी आईडी कार्ड्स बनाना और मुझे क्लाइंट को बोलना है कि भैया ये पहचानो कि आपको ये फ़ोटो जो है इस पर्टिकुलर बंदे का है कि नहीं है, या आप मुझे एक्सेल पर इन फ़ोटोज़ के जो फाइल नेम है वो इनके नाम के सामने लिख के दे दीजिए, तो कितना सिंपल वे हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए
इसे हम अगर आप चाहें तो इसे सेव कर लें, सेव एज में जाकर, तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई शादी के फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस केस में भी सिमिलर ही करना है। तो हम ऑटोमेट में जाएंगे, कॉन्टेक्ट शीट में जाएंगे, और सिमिलरली अगर आप ज़्यादा मान लीजिए 8-12 की जो साइज़ ली है हमने शीट की, तो इसमें अगर हम 2 फ़ोटो जमाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली 2 कॉलम लेंगे। अगर 4 फ़ोटो जमाना तो 4 कॉलम ले लेंगे। सो अगर मान लीजिए मुझे 2 कॉलम लेना है, ठीक है, तो ज़्यादा शीट्स बनेगी। 2 कॉलम में वो 1 फ़ोटो इधर, 1 फ़ोटो इधर, 1 फ़ोटो इधर, 1 फ़ोटो इधर, इस तरीके से वो जमा देगा, ठीक है। सो मैं मान लीजिए एक 4x6 वाला या दूसरा कोई फोल्डर ले लेता हूँ, ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। देखिए अब इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑटो स्पेसिंग का जो साइज़ है वो वर्टिकली 4 और हॉरिजॉन्टली 6 रख देता हूँ। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो हमारे कॉलम और रो के हिसाब से ही जमाता है, मतलब वो उस साइज़ से ही जमाता है वो। बाकी फिर भी आप फाइल साइज़ वही रखते हैं जो आपकी फ़ाइल साइज़ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज़ ऑटो स्पेसिंग का जो है इसे चेक कर दें और ओके कर दें आप। सो दोस्तों, आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है इसे क्योंकि पूरा एक्शन रन होता है। और ये हमारे पास देखिए हमारी जो शीट्स आ गई। सो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कॉलम बोले थे तो 2 कॉलम में जमा है और 6 रोज़ में जमा है, ठीक है। उस हिसाब से इसने साइज सेट कर दिया है, आप जूम करके देख लीजिए। और फाइल नेम के हिसाब से इसने जमाया है, क्योंकि इसे नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ के हिसाब से ये शीट बना देता है। तो मेरे पास अभी इसने 3 शीट मुझे यहाँ पर, ये देखिए लास्ट शीट है, इतने फ़ोटोज़ और बचे थे तो इसने बना दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम कैटलॉग बना सकते हैं, कोई भी फ़ोटोज़ का नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ हो हमारे पास। अब ये जितनी भी शीट्स हमारे बनी है इन्हें सेव कर लें, और एक PDF चाहें तो हम एक PDF में इसे क्लब कर लें तो पूरी एक PDF जो है क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, या कहीं भी आप आपस में शेयर करना चाहते हैं या क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि फ़ोटोज़ के नंबर सही नहीं। जनरली ID कार्ड्स में बहुत यूज़फुल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।